साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गम गणपतिये नमः। भगवान गणेश की कथा समापन की ओर है। गणेश पुराण का अंतिम अध्याय चल रहा है और इस अंतिम अध्याय में भगवान गणेश अपने पिताश्री वरेण्य नरक को ज्ञान उपदेश करते हैं और वह ज्ञान गणेश पुराण में गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसका सार में लघु गणेश गीता के रूप में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवती नर्मदा की महती कृपा है कि इसी स्थान से सबसे प्रथम नर्मदा जी की महिमा का गान किया गया नर्मदा पुराण। यह नर्मदा पुराण भी प्रकाशित हुआ। इसके बाद शिव पुराण का गायन हुआ। शिव पुराण भी प्रकाशन के पथ पर है। इसी प्रकार से देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, इस प्रकार से 4 पुराणों का गायन संक्षेप रूप में टूटी फूटी भाषा में आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। जैसा भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान गणेश की जैसी कृपा हुई और अब गणेश पुराण भी लगभग 97 दिनों से हम आपको गणेश पुराण नित्य प्रति सुना रहे हैं और आज गणेश गीता आप सुना रहे हैं। इसके बाद 2-3 प्रसंग और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद नया पुराण हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी, भगवान शिव, इन सब की कृपा प्राप्त हो। हम आपके सामने श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं उसमें 12 स्कंद हैं, उनकी कथाओं को दोहा चौपाइयों के माध्यम से आप प्रस्तुत करेंगे। आप तो लाभ लेंगे ही, सबसे बड़ा लाभ हमें स्वयं को मिल रहा है। करण पवित्र हेतु निज वाणी, गाते हैं हम राम कहानी। अर्थात भगवान की कथा कहने में हमें आनंद स्वयं को आता है और निश्चित रूप से जो भी भगवान के प्रेमी हैं, भक्त हृदय है जिनका, और जो समझते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, और जपले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। ये जीव का भरोसा नहीं, इस प्राणी का भरोसा नहीं। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। इसलिए भैया जितना समय हमें मिले हमें भगवत भजन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, कथा का रसपान करना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा समय निकालो। हम इसलिए 5-5, 7-7, 10-10 मिनट की कथा सुनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे और आपको ये भी जानकारी हो कि हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में और किस प्रकार की कथाएं हैं। अभी तो आपने केवल भागवत की कथाएं ज़्यादा सुनी हैं, शिव पुराण सुना है ज़्यादा से ज़्यादा और देवी भागवत सुना है, पर आपने विष्णु पुराण नहीं सुना था। आपने गणेश पुराण का नाम ही सुना है केवल। तो देखिए 97 दिनों से हम आपको गणेश पुराण सुना रहे हैं और जब आपके सामने दोहों के रूप में। अब देखिए ये गणेश गीता है, बड़े सरल भाषा में हमने इसको दोहों में प्रस्तुत किया है। तो सुनिए, लगभग 20 दोहे हैं और निरंतर बिन आवाज, बिना किसी व्याख्या के हम ये दोहे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नृपो वरेण्य को जो दिया श्री गणेश ने ज्ञान, लघु गणेश गीता सुने दोहों में मतिमान। विविध योग चर्चा करें विविध भांति के लोग, पर विषयों से जो मुक्ति दे वह यथार्थ है योग। रहे ध्यान में ब्रह्मोन्नित होए न कभी वियोग, और समत्व की दृष्टि हो वह यथार्थ है योग। हर स्थिति में क्रोध जित समय रस मिलन वियोग, स्वर्ण मर्तिका भेद नहीं वह यथार्थ है योग। हरिहर रवि शक्ति तथा सहित गणपति 5,
इनमें भेद न जो रखे, योग है उसी वही है साच। अब बताया है योग क्या क्या है, योग के बारे में बताया है कि योग किसे कहते हैं, और कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश और शक्ति और सूर्य और गणेश हो, इनमें भेद ना करता हो, वही सच्चा योगी है, सच्चा योग है उसके पास। बिना कर्म के ना मिले और कभी ज्ञान अधिकार, शुद्ध हृदय सम दृष्टि हो, करो कर्म से प्यार। यहाँ कर्म की महिमा बताई भाई दोहे में। मित्र और शत्रु पशु पुत्र में रखे एक सी दृष्टि। अब यहाँ छोटा बड़ा अपना पराया इसका भेद हो। और देखो ये है तो कठिन बात भाई, हमारे ग्रंथ तो बार बार कहते हैं और आप भी सुन रहे हैं और हम भी आपके सामने सुना रहे हैं, और बड़ा कठिन है। पर इस कठिनाई को ही तो पार जो करता है वही सच्चा योग को प्राप्त करता है। तो मित्र शत्रु पशु पुत्र में रखे एक सी दृष्टि, आकर्षित ना कर सके सठ विकार की सृष्टि। और जो काम क्रोध मद मोह मत्सर जो 6 दुश्मन है, ये सठ रस व्यंजन भी कहे ना, सठ रस व्यंजन भी होते हैं, उसी प्रकार सठ विकार भी होते हैं। तो इन सठ रस व्यंजनों को, सठ विकारों को जो पार हो जाता है उनके, वही आप समझ लीजिए सच्चा योगी है। सच्चा योग उसी के पास है। जय हो अथवा पराजय, रोग मिले या भोग, हानि लाभ में समय रहे, वह यथार्थ है योग। गणेश जी कह रहे हैं भाई, ये बरेण्य नाम के राजा जो पिता के रूप में मानते थे गणेश जी ने, वो उनको उपदेश कर रहे हैं। भूचर अथवा गगनचर सभी चराचर मध्य, एक ब्रह्म सब में रमा, वही एक वाराध्य। अब देखिए भाई सभी ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, कौन सी, कि राम सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही बात कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, सब यही कहते हैं कि संसार में पर पीड़ा सब नहीं यज्ञमाई, और परहित सर धर्म नहीं भाई। बार बार वही बात को दोहराते हैं। योगा कर्म सुकौशलम, अतः कुशल हो लोग, कर्मनिष्ठ बन कर रहे, वह यथार्थ है योग। आओ यहाँ बता दिया कर्म की महत्ता बताइए, कर्म योग की महत्ता बताई। विषयों से हटकर रहे और वही सही विद्वान, शेष अविद्या ना रहे, दूर तिमिरे अज्ञान। अज्ञान को पार, तो अज्ञान के पार चला जाता है, वही विद्वान है। केवल तोता की तरह ग्रंथों को रट लेने से, और जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, पर भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस प्रकार से हमें रट रहे हैं तो हमारी रटना आपकी ओर चली जाए। और इसलिए तो कहा ना यही बात हो कबीर ने भी, कि कर की कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर, तो हमारे मन का फेर चालू रहे। ते मेरे दूर अज्ञान का रहित अविद्या होय विरक्ति सकाम से, योग कहा वै सोय। आत्मतुष्ट होकर रहे, करे काम ना त्याग, स्थिर बुद्धि होय जो उसके जागे भाग। काम क्रोध भय आदि से मन रहता हो दूर, इंद्रिय रोके कच्छसी, योग वही भरपूर। देखिए कभी कभी जो गीता की वही बात आ गई कि गीता में भी यही कहा है कि कच्छप की तरह जो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है वही सच्चा योगी है। यही बात गणेश जी भी राजा बलिन से कह रहे हैं। कहा सभी ने इंद्रियां होत महाबलवान, बस में जो नर कर सके वही महाविद्वान। हाँ सही विद्वान उसे कहा गया है, सही योगी कहा गया है जो इंद्रियों को बस में कर ले। अरे हमारे साथ यही तो दिक्कत है, हम बार बार कहते हैं कि दूर भजन जासे कहो सो तो भजो गवार। किसका भजन किया? विद्वानों ने, महात्माओं ने इससे दूर रहने को कहा, उसी के पास हम बार बार जाते रहे। चिंतन विषयों का सतत उपजाता अनुराग, आसक्ति से कामना उससे क्रोध महान। क्रोध प्रदाता आज्ञता इससे स्मृति भ्रंश, स्मृति जाने से गया समझो जीवन वंश। राग दोष को बस करे चित्र न डावा डोल, उसके ही ग्रह मिलेंगे सुख शांति के बोल। बड़ी सरल भाषा है भाई। राग दोष को बस करे और
चित्त न डावा डोल और उसके ही ग्रह मिलेंगे सुख शांति के बोल। यदि चाहते हैं हम अपने जीवन में सुख और शांति बनी रहे तो राग द्वेष से दूर रहें। मन प्रसन्न बुद्धि सही, बुद्धि श्रद्धा लाए। बुद्धि से श्रद्धा आती है, मन प्रसन्न होता है, बुद्धि जागृत होती है, और बुद्धि श्रद्धा आती है, और श्रद्धा बिना शांति नहीं, शांति सुख को लाए। और सुख कब मिलता है? श्रद्धा से शांति मिलती है, और जब मन में शांत चित्त होता है तब सही सुख वही है। और अंतिम दोहा सुनिए, क्या कहते हैं हमारे गणेश महाराज। कितना ही जल दे नहीं, सिंधु न तृप्त पाए। कितना ही जल दे दो भाई, कितनी नदियां जाके समुद्र में मिलती है, पर क्या समुद्र तृप्त होता है? विद्वान तो कहते हैं भैया उसके कहता और लाओ और लाओ। ऐसे ही हमारी भावना है कि कभी न इच्छाएं घटे, ए जानत सब कोई। कितना ही जल दे नदी, सिंधु न तृप्त होय, और कभी न इच्छाएं घटे, ए जानत सब कोई। हम सब जानते हैं, उसके बाद में भी और उसके पीछे पड़े रहते। क्यों पड़े रहते हैं? कहा भी गया कि बूंद परत भाडावर पानी, इमी माया जीवई लपटानी। अरे माया का चक्कर है, तो इसलिए भैया माया के चक्कर से छूटना है तो मायापति की शरण में जाइए, गणेश के गुणगान गाइए। बोलिए गजानंद भगवान की जय, धर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।